छोटी हो रही है। चलो जैसे कि मैंने आपको देखो दुपट्टा नहीं मिल रहा था, मैंने अपना कुर्ता ही डाल लिया है। और तो चलिए पहले ब्लॉग को स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्टिकल ब्लॉग में। तो कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताना, क्योंकि ऊपर छत पे बहुत धूप है। तो देख सकते हो आधा कपड़ा मैं लेके जा रही हूँ फैलाने, आधा ये भी आएंगे फैलाने के लिए लेके बाल्टी वाला। और मुझे ये चाबी भी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे स्टोर रूम से बहुत सारे सामान निकालने हैं। जैसे कि आपको पता ही हमारे घर पर कल पूजा है रुद्राभिषेक, मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में। और यार थक गई मैं, बहुत तेज़ धूप है भाई। चलिए पहले मैं थोड़ा सा ये सब ज़्यादा फैला लूँ, फिर आपसे बतियाऊँगा तब तक। और यहाँ पे मैं लग जाती हूँ काम करने मतलब ऐसे कपड़ा फैलाना। बहुत सारा कपड़ा धुलाया था, काफ़ी सारे तो नीचे ही फैला दिया, लेकिन ये था कि धूप अच्छा था तो फिर सोचा ज़्यादा जो भी है तो छत पे फैला देंगे तो अच्छे से सूख भी जाएगा, सारा काम भी मतलब सही जाएगा। जो भी मतलब कपड़े रहेंगे तो वो उसी ऊपर स्टोर रूम में रखा जाएगा, क्योंकि नीचे जाने का कोई वही नहीं था। ये बाल्टी भर के कपड़ा और ले आए दिए तो ले आके रखें। तो बोल अभी मतलब स्टोर रूम से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, तो मैंने कहा नहीं आप खड़े रहो, तो मैं कुछ देर पहले ये कर ली थी। तो इन्होंने कहा नहीं मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी पहले तुम ये कर लो फिर अपना ये करते रहना। क्योंकि मैंने कहा ठीक है चलिए, फिर जो भी थोड़ा बहुत हो पाया तो फिर हम चले इधर मतलब स्टोर रूम में। यहाँ पे मुझे निकालना था वो लक्ष्मी जी की पार्वती जी के लिए एक साड़ी जो चढ़ाना है, मतलब सारा 16 श्रृंगार चढ़ता है। तो बस वही था। इधर भी सारा कपड़ा थोड़ा बहुत फैला रहे हैं, फिर इधर से ये कहीं पहले कर लेते हैं, उसके बाद सारा सब काम करना। ये देखिए इसके ऊपर अभी बिना काम के काम किया जा रहा है। बॉक्स रखा हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं बिना काम के काम कर रही है औरत। कोई काम नहीं है, मुझे भी काम नहीं करने दे रही है। यही चढ़ा देते यार, यही चढ़ाने की बात कर रही है, कोई कभी ढंग की बात नहीं करती हैं ये। देख सकते हैं आप लोग, सेवा चारा दिखा दीजिए गाइस। हेलो गाइस, हाय गाइस, मजाक चल ही रहा था जो भी था। मैंने कहा ठीक है मैं वो जो भी आपकी मतलब वॉइस में उसी धूप से लथपथ होती गाइस, देखिए था धूप गाइस। ठीक है बस वही साड़ी निकाल रहे थे, कौन सा मतलब पार्वती जी को जैसे होता है ना शिव वस्त्र पार्वती वस्त्र जो भी 16 श्रृंगार। तो शादी उदी में बहुत सही साड़ियाँ रखी, क्योंकि साड़ी आदमी इतना पहनता नहीं, सब नया नया रखाया रहता है। तो फिर ये होता है ना पूजा पाठ में जब भी होता है तो हम लोग इसी में मतलब अलग से लेते नहीं है, अगर अच्छा है तो फिर दे देते हैं। तो बस वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके मैंने कहा अभी इतना सारा कपड़ा है फैला दो पहले, उसके बाद क्योंकि अभी धूप है, इतनी तेज़ धूप थी, मुझे दुपट्टा पुट्टा कुछ मिल नहीं रहा था सर पे रखने के लिए। मैंने अपना जो भी कुर्ता था मैं वहीं रख के चली आई थी। तो बस जो भी था तो मैंने कहा चलो धुल लेते, उसके बाद फिर आगे बात तो होती रहेगी। फैला लेती हूँ, उसके बाद बात आगे होती रहेगी। वो निकाल के लेके चले भी गए थे, तो अब मैं कपड़ा वपड़ा फैला के और मतलब इस कमरे में वो लगा के ताला ही लगता है भाई। छोटे बच्चे रहते हैं ना, सारा सामान रहता है तो फिर डर भी लगता है यार, कोई भी घुस जाए ऐसे कुछ भी इधर कर दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस हो गया है। और मैं देख रही थी ये धूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं सिप कर रही थी। देखो मैं सब बता देती जो भी होता है, तो मैंने सब कर दिया। देख सकते हो बड़ा बड़ा सा एकदम, अरे बहुत सारे कपड़े धुलाए थे तो आदमी थक गया। आपको पता है रुद्राभिषेक में कितना सारा काम रहता है, तो ये भी इसलिए मैं कपड़ा छत पे पहले मैंने कहा जो भी रहेगा छत पे रखा जाएगा ऊपर कमरे में। बाकी नीचे तो बहुत वैसे भी जगह उतनी मतलब और भी जगह ये सब कपड़े और ले लेगा, तो फिर पूजा रुद्राभिषेक है, सब आना जाना सबका लगा रहेगा, तो फिर इतना जगह भी होना चाहिए। तो खैर अभी तो बस अब हो गया, नीचे ही जा रहे थे। तो मैंने कहा पहले मैं ताला ढूंढ रही थी कहाँ रख दिया मैंने, तो इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है अंदर। बाकी तो सब कुछ हो गया है। तो बस प्लीज़ गाइस आगे वीडियो आपको बहुत अच्छी देखने में। रुद्राभिषेक जो पंडित जी हमारे आते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ऐसे तो मैंने देखा नहीं, इतना अच्छे गा बजा के अच्छे से करवाते हैं, हम क्या ही बताएं। पिछली बार जब हमने करवाया था बहुत अच्छा था, इस बार तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ ये है कि बहुत अच्छा करवाते हैं। तो बस आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं। शाम हो गया था, जो मैं आपसे अभी दिखा रही थी साड़ी जो हम लेके आए थे, बस हम लोग उसको सजा रहे थे सारा श्रृंगार का सामान। तो वो कह रही थी कोई और नहीं खरीदी, मतलब उसका जो पन्नी इसमें रखना डिब्बा हम लोग को नहीं मिल रहा था। हमने कहा चलो साड़ी के ऊपर पिछली बार भी जब आया था ऐसे ही था, मैंने कहा चलो ऐसे इसमें सिट कर देते सारे 16 श्रृंगार का सामान, चूड़ी जो भी है
जितना होता है बिछिया सुहाग का सब कुछ था, तो मतलब सब कुछ चढ़ाना ही होता है, 16 श्रृंगार में ही होता है। तो हम लोग सोचे अभी से करके रख देंगे, वरना फिर जानते हैं आप लोग उस टाइम करो ना इतना सारा काम, फिर साड़ी भी पहननी होती है, फिर घर का भी सारा काम, अब पंडित जी भी का भी खाना वाना रहता है, ऐसे बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना होता है। तो फिर थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ हाँ क्या करना है क्या नहीं, तो इसलिए हम लोग अपना अभी से सारा व्यवस्था कर रहे थे ताकि कल का कुछ रहे ना। और आज था पतिदेव का, मतलब अभी नहीं है, अभी तो 11 बजे, इसके बाद तो पतिदेव का बर्थडे है। तो पहले ही बता दे रहे हैं उनका आज, मतलब उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में, मतलब मैंने सोचा नहीं मतलब अभी सावन में आदमी करवा ही रहा है, अगर उनका बर्थडे पड़ा है तो मतलब उसी दिन हो जाए, क्या दिक्कत है। इसी वजह से तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा था मेरा, नहीं अब करवाएंगे। एक बारी हो रहा था कि नहीं इधर उधर, लेकिन फिर मैंने कहा जब जैसे भोलेनाथ की कृपा रहती है करना तो सब कुछ हो जाता है, अगर वो था होना था उस दिन तो हो गया। फिर एक बारी भगवान की कृपा से मैं क्या ही बताऊँ आपकी, मेरे साथ मतलब जो नहीं हो रहा था, मतलब अरे मैं बहुत खुश थी भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप सोचो मुझे लग रहा था कि मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी, ये सब चीज़ें जो भी था, लेकिन भोलेनाथ मतलब उनको था कि नहीं मैं पूजा करूँगी, पूजा होगा उसी दिन होगा, बर्थडे वाले दिन। मेरा बहुत इच्छा था मैं उसी दिन करूँ, और वैसे तो डेली चलो ठीक ही हो जाता, लेकिन मेरा खुद का था कि नहीं हमें उसी दिन करते हैं, बर्थडे वाले दिन ही करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा उधर से। तो बस इसी का था, लेकिन जब होता नहीं मतलब जो होना होता वो होके रहता, ना होते होते भी हुआ उस दिन। तो बहुत कृपा रही हम पर भगवान की। तो क्या क्या है जो है यही सब था। तो बस आगे आप लोग देखिए क्या क्या हमने रखा हुआ है, सारा है मतलब पाउडर से लेके क्रीम, छोटा छोटा जो भी रहता है सारा, मतलब सब इसी में बहुत अच्छे से आ भी गया था। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि देखिए एक बार लग रहा था नहीं आएगा नहीं आएगा, पर अच्छे से सब कुछ आ गया था सेट, मतलब ऐसे रखे ऐसे चढ़ा के आदमी ऐसे रख देगा तो सही भी रहता है। तो बस यही सब था, अब कल का है वेट, कल का तैयारी करना है। अभी इधर हम लोग आ जाते हैं, मतलब चौकी मतलब इस पे ही, मतलब भगवान को स्थापित जो भी नौकरा बनता है सब इसी पे ही करते हैं। तो हम लोग छत पे आके धुल रहे थे अच्छे से, खूब बढ़िया से रगड़ के एकदम अच्छे से दोनों लोग मिलके पूरा अपने लगे हुए हैं। और ये लोग गए थे सारा जो भी लगता है फल मतलब बेलपत्र जितने सारे सामान था ये सब लेने गए थे ये लोग। इधर हम दोनों लोग इधर अपने आके का जो भी था ये सब सोचा, जो घर में जो भी इतना सारा काम हो, क्योंकि काम बहुत रहता है। इस बार तो पूर्णिमा भी थी, पिछली बार तो हम लोग अकेले ही थे, तो पूरा केस समझ लीजिए करना अकेले, मतलब अकेले हम ही नहीं किए थे, सब मिल के किया था। लेकिन इस बार जैसे इन लोग के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार यही लोग करे थे, मतलब ज़्यादा हम नहीं इसमें वो लगे हुए थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, हाँ उस टाइम में थी, तो उतना हम कुछ नहीं किए थे। लेकिन इस बार ये था कि हम दोनों लोग मिलके जो भी ऐसा वाला चीज़ें था सब कुछ कर लिए थे रात में ही। बाकी तो उसके बाद तो जो भी बाहर वाला तो अपना देखते ही हैं। बाकी एक दिन पहले मैं पूजा का सामान हम लोग गए थे थोड़ा बहुत लेने, लेकिन जो देते हैं जो मतलब जो पुजारी थे तो सारा सामान ही दे दिया था उन्होंने, तो बस हो गया है। अब बस 11:30 बज रहा था, तो ये हुआ कि चलो नहीं 11:30 नहीं बज रहा था, 11:11 बज रहा था अभी, हाँ। तो ये हुआ कि चलो ये सब करके उसके बाद फिर आराम से बैठ, मतलब जो भी टाइम हो रहा था, मतलब जो भी था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही लगभग था। तो बस अब यहाँ से होके थोड़ा सा आदमी था, हम लोग थक मतलब बहुत ज़्यादा थक, आधी थक गए। कल की बात, कल तो पूरा दिन बैठना ही रहेगा पूजा में। तो बस थोड़ा बहुत अभी एक चीज़ रह गई थी, जो बड़ा वाला थाल होता है वो रख के, उसमें शिवलिंग रख के उसमें ही रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो मैंने कहा इसलिए तुम जाके चढ़ के लेके आओ। तो फिर ये ला के पूछती कौन सा लें, कौन सा, 3-4 ठू रखा हुआ है ना, तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा तो उसको कौन सा निकाले। मैंने कहा चलो यही बड़ा यही ले लेते हैं। तो बस फिर इसको भी धुलना ही है अभी, भारी है भाई, बहुत हैवी है। फिर जो है बहुत हैवी, मैं इसको पानी दे रही थी, इधर से जो है जो नल है ना बहुत कम पानी निकल आता है। ये दीदी जल्दी निकल रही, जल्दी जल्दी चलते हैं फिर यहाँ से, उनके यहाँ नहीं से गर्मी भी बहुत लगा, पता नहीं जल्दी से बहुत गर्मी भी लग रही थी भाई। तो फिर बस हो गया यहाँ पे, यही बस करना था, उसके बाद हम लोग नीचे ही जाएंगे, बस ये हो गया है। एक बार ही लग रहा था कि यही रखा दे, उसके बाद सुबह ही जाए, तो फिर ये हुआ कि नहीं क्या बार बार आना जाना लगा रहेगा, लेके ही चलते हैं। और फिर अभी छत पे सारे कपड़े फैले हुए, पहले हम लोग अभी कपड़े भी निकालेंगे। ये हुआ कि चलो बारिश वैसे कुछ ठिकाना नहीं, कब हो जाए कब ना हो जाए, सारे कपड़े सूखे हैं, इतने सारे कपड़े और गीला हो जाता है, पता मतलब इतनी अजीब से स्मेल आती है, बहुत गंदा लगता है। 10 बज रहा है, 10:15 पतिदेव का आज है, कल मतलब 12 बजे बाद बर्थडे का 23 जुलाई। और इसी उपलक्ष्य में मतलब उपलक्ष्य में क्या मतलब मन था वो करने का, रुद्राभिषेक इसीलिए हो रहा था, मैंने बता दिया आपको। शायद नीचे आके खड़े हैं केक वाले भाई साहब, ले आइए। सो गाइस देख सकते हो ये है केक, जो कि रात में उनको पता नहीं है सरप्राइज मिलने वाला है। ये सबके साथ होता है, जिसका भी बर्थडे हो सबके साथ यही होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो चलिए कल का दिन तो बहुत बड़ा है हमारे लिए, कि बर्थडे तो जो है ही, रुद्राभिषेक है, पूरा टाइम सब लोग काम में ही लगे हैं। बस चलिए, देख सकते हो पूरा घर खाली कर दिया गया है,
ये नहीं निकल सकता ये वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे जो है ये चौकी सारा सामान देख सकते हो, सारा जो भी ये लोग ला दिए थे फल वल सब यहीं रखा है, अभी खुला भी नहीं है क्योंकि हम लोग ने एक एक हाथ में मेहंदी लगा के रखा हुआ है, तो इसलिए नहीं खोला है क्योंकि कल पूजा था तो इसके लिए रुद्राभिषेक के लिए मतलब सामान भी था, तो फिर हम लोग मेहंदी हम हाथ सीख ले रहे हैं क्योंकि ये मुझसे पहले मेहंदी लगाना बैठी थी, अभी इनका पूरा नहीं हुआ है और मेरे एक हाथ का हो भी गया है, तो वही हम हंस रहते तुम्हारा लास्ट तक जाएगा भी, देखो कब तक जाता है, वही हंस रहते। इस 12:15 बजे तक जल्दी कर लेते भी, केक कटना भी है तो यहाँ से चलना भी है, तो बस वही मैं इनसे बतिया रही थी। तो ये देख सकते हो कैसे अच्छा बताना कैसे मैंने खुद ही तो गाइस 12 बजने वाला है, आ गए हम किचन में फ्रिज से निकालने केक और मैं बुला रही हूँ श्रेया क्योंकि एक हाथ से तो मुझसे होगा नहीं, पूर्णिमा भी दोनों हाथ में लगाई ही है, तो चलिए देखते हैं अभी जो भी होगा। जल्दी आ श्रेया। तो गाइस मैं नहीं कर सकती क्योंकि हाथ में मेहंदी लगी है, ऐसे पता ही। हटो 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 देखिए तो श्रेया से मैंने चलो कहा ठीक, सब लोग भैया पूर्णिमा हम लोग आ जाते हैं, हम लोग चलो इकट्ठे की मतलब उनकी ऑफिस से मीटिंग चल रही थी, इतनी रात में सोचो काम नहीं किया था उन्होंने दिन में, तो क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग भी करना था पूजा वाला सामान, तो फिर मतलब जाना पड़ा था इसलिए सब बचा हुआ था। फिर हम लोग जा रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने, उनको पता भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बिट्टू हमारी तो अलग ही, इनको झाड़ू पोछा से बहुत प्यार है, बस हम लोग जा रहे हैं अभी उनके पास, देखते कैसे रिएक्शन उनका रहता है, कैसे रिएक्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम भी कर दो भैया, हैप्पी टू यू। आज से खुद भी हो जाओ। हैप्पी बर्थडे बिट्टू बिट्टू, हैप्पी टू यू। भाई चलो करो हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें सब नहीं है। सो गाइस आपने कुछ नोटिस किया, हमने 2 बारी करवाया पता है, एक बार बनियान में थे तो बस ये हंस रहे थे, बाकी दूसरी बार चलो ऐसा दूसरी बार करवा, मैंने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं, डेली का है, रात में था इसमें सभी जानते सबको पता होता है चीज़ें कि हाँ घर पे कौन कैसा रहता है, क्या बन ठन के हमेशा 24 घंटा नहीं बना रहता, ऑफिस भी थी, गर्मी भी थी बाहर और बाहर से आए हुए थे तो इसलिए ऐसे ही बैठे हुए थे, तो बस केक कटने जा रहा है, तो आप देख सकते हो इनका मतलब बस देख सकते हो बहुत सारा इनको ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, ऐसे सब हंसते रहे मुस्कुराते रहे, सब खुश रहे। चलेगा नहीं बेटा, वो सीढ़ी का वो प्लास्टिक है कि कुछ खाने वाली? चलो आने वाला बेटा वो सीढ़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। ये चलो पापा को खिलाओ। एक बार हमको चलाने दीजिए। टीका लिए नहीं बचता यार टीका को। हाँ टीका ना ले आओ। हाँ कैसे ले आओ? बुरा इसलिए ये बढ़िया जलाओ तो माचिस दे के वीडियो बने थे। एक बार आप माचिस जैसे आपने जलाया, मैं इसका वीडियो बनाना चाहा। मैं आपको खिलाया नहीं, वो खिला दो एक बारी। लोग फोटो खींच ले, फोटो में लगा दो, मुंह में लगा, सब फोटो लगाओ नहीं। देखो यार हाँ। एक हाथ में मेरी मेहंदी लगी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही मैंने माचिस से मैं जला रही थी और जल भी जला था, तो बस ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ सबने खिंचवाया, बस सबने वीडियो बनाया मतलब बनाया खाया, तो बस ये था। अभी मेरा गिफ्ट रह गया है, मैं क्या ही दूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आता, सब इन्हीं का है, अभी मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी है इन्हीं का दे के इन्हीं का दे दूँगी, लेकिन खुद मतलब होता है ना, तो लेकिन ये पतिदेव मेरे कैसे, मैं क्या ही बताऊँ आपको, सब बारी बारी एक एक करके सबने खिलाया इनको केक, और ये भी खिलाया, और बिट्टू बैठी हुई है अपना आराम से, तो वो तो उसको तल गई चलता है उसका। फिर ये देखिए चलिए अब आज का वीडियो तो यहीं तक का मतलब यहीं तक का था, और कल वाला तो कल रुद्राभिषेक वाला है, कल शाम में तो हम लोग बाहर जाने का कोई प्लानिंग है, सब घर में ही पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, भगवान का भी वो मिलेगा ब्लेसिंग आशीर्वाद रहेगा सबके ऊपर। तो बस इधर सबका हो गया है केक वेक, तो इधर श्रेया पूर्णिमा बची हुई हैं, तो श्रेया भी आ जाती है। मैंने कहा चलो मम्मी कह रही जल्दी सब कुछ करके जल्दी जल्दी सो जाओ, और जिस दिन पता है आपको जिस दिन जल्दी मतलब होता है उस दिन सोता ही नहीं है। बिट्टू मेरी पसंद क्या उसको 20-25 दिन से रात में सोती ही नहीं है, रातियाँ भर जागती है, 3 में सोती हैं, तो देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा, बस हो जाए। मेरी भी तमन्ना थी कि चलो हो जाए, और भगवान की कृपा मतलब हो गया, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तो कल है लेकिन हाँ ये लग रहा है कि हाँ तैयारी हो रही है तो हो ही जाएगा,
तो बस यही सब चीज़ था। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना, और अगर नए हो चैनल पे जाके तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, इसके बाद जो रुद्राभिषेक के सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छा होता है। मैं जितना भी मुझसे वीडियो बन पाएगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठूँगी, हम चारों लोग पूजा में बैठेंगे, जो भी रहेगा जैसे भी होगा, अगर हो पाएगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, सारा प्यार दीजिए। तो लास्ट में हमने कहा यार अच्छे से मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई, तो जानबूझ के मतलब मुँह में नहीं लगाया, मैंने कहा रुको अभी बताते हैं, बस हो गया। वैसे कुछ नहीं था। ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय। बहुत ज़्यादा